पटना में छात्रों का आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर हजारों की संख्या में छात्रों का वहां जुटान हुआ और जमकर हंगामा किया। आरोप है कि पिछले 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन तृतीय स्नातक परीक्षा की अभी तक तारीख घोषित नहीं हुई। इनका कहना है कि जल्द से जल्द तृतीय स्नातक की परीक्षा का डेट घोषित किया जाए। छात्रों ने हंगामा करते हुए मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। छात्रों के प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे स्टेट हेड मर्दुबा। बीएसएससी कार्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। तृतीय स्नातक की परीक्षा नहीं ले जाने के विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, काफी संख्या में छात्र मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट मौजूद हैं और यहाँ पुलिस भी यहाँ मौजूद है और फिलहाल इन लोग का प्रदर्शन चल रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्या मामला है कि आज आप यहाँ आना पड़ा और आपको यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा, क्या कारण है बताइए। कारण यही है कि आज से लगभग बीएसएससी का जो फॉर्म आया था 3 साल हो चुका है और अभी तक ना कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन है, कुछ भी सरकार इसके पीछे सेंसिबल नहीं है। ऐसा लगता है कि आयोग भूल सा गया है। कौन परीक्षा? ये बीएसएससी आपका कर्मचारी आयोग का एक आता है, सीजीएल के फॉर्म आती है, बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी स्तरीय मांग बस यही है कि सरकार एक नोटिफिकेशन निकाले एग्जाम डेट को लेके और सुचारू ढंग से। हाँ बिल्कुल, देखिए 2023 के सितंबर या अगस्त में इंटर लेवल का फॉर्म डाला गया था और उसके बाद से रीओपन कर 3 बार से 4 बार हो चुका है। अब बार रीओपन हो रहा है, 4 साल होने जा रहा है। हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी कारण हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर परीक्षा हो। देखिए क्या लिखा है, सभी कैलेंडर की मांग कर रहे हैं। यह बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। कैलेंडर की मांग कर मांग है, पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, तुरंत कैलेंडर जारी करे, टाइम से एग्जाम ले। बाकी स्टूडेंट का क्या मांग हो सकता है? हमको तो स्टूडेंट रोड पे लाके खड़े कर दिए हैं। ये सब ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट है कि रोड पे लाके खड़ा कर दी है। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। परीक्षा होना चाहिए, एकदम होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सौरभ बिल्कुल 3 साल से लगातार आवेदन दिए गए और 50 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य धर में है। 26,426 की इंटरमीडिएट बहाली, 1882 की सीजीएल 4 और 682 बीएसओ और लगभग 7,000 से 8,000 ऑफिस अटेंडेंट। इन 4 मामलों के साथ अभी तक आयोग सोई हुई है, चुप्पी मारी हुई है। कब परीक्षा होगी कोई अता पता नहीं है। इस मामले को लेकर हम घेराव करेंगे और तालाबंदी का काम करेंगे। घेराव कर रहे हैं, तालाबंदी। इनका गंभीर आरोप है कि पिछले 4 साल से सीजीएल की परीक्षा नहीं हो पा रही है और इसको लेकर के बीएसएससी कार्यालय पर छात्रों का जमकर हंगामा प्रदर्शन हो रहा है। सहयोगी मुकेश के साथ पटना। सरकार 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात तो कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी रिजल्ट जारी करने के लिए अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। आज पटना में तकनीकी सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गए, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे स्टेट हेड मर्दुबा आलम ने। सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार की बात करती है, लेकिन अपनी नौकरी और नियुक्ति की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने खड़े हैं, घेराव कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और जमकर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। इनका कहना है कि जो नियुक्तियां के लिए जो इंटरव्यू लिया गया, उस इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा, सरकार ये बताए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग लगातार हम लोग को आश्वासन दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद बिहार लोक सेवा आयोग हम लोगों को नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दे रहा है, रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर आज जमकर हंगामा प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ कार्यालय का इन लोगों ने घेराव कर दिया है और जमकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग की मांगे यही है कि हम लोग का जितना भी रिजल्ट पेंडिंग है वो जल्द से जल्द जारी करे और ये बीटीएससी प्रशासन झूठ बोलना बंद करे, तारीख पर तारीख देना बंद करेगा। ओटी, ईसीजी, एक्सरे का रिजल्ट का पेंडिंग है, पड़ा हुआ है। फाइनल मेरिट लिस्ट बचा हुआ। हम लोग लगातार इस बहाली से लेकर शुरुआत, इस बहाली को आने में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा ही वैकेंसी दिया गया था। उनको कार्यकाल खत्म होने के बाद भी हम लोग का वैकेंसी का पूरा नहीं हुआ। इसके बार बार टाल मटोल कर रही। हम लोग 1 साल से लगातार आ रहे हैं। रिजल्ट जारी करवाने से लेके, स्कोर कार्ड जारी करवाने से लेके हम लोग लगातार एक दिन आ रहे हैं, लेकिन बीटीएससी जो कर रही है कि आजकल फाइनल मेरिट हम लोग का बचा हुआ। बीटीएससी सरकार है, बीटीएससी जो प्रशासन है वो कर
देखिए हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बचा हुआ है विज्ञापन संख्या 325 ओटी असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन और इसी टेक्नीशियन का। हम लोग का आंदोलन करना कोई शौक नहीं है, हम लोग का मजबूरी में आंदोलन करना पड़ता है। बीटीएस ये चाहती है एक भी चीज ये पब्लिश नहीं करती है। हम लोग का सबसे पहले मेरा 0325, उसके बाद का जितना भी विज्ञापन संख्या सबका लगभग ज्वाइनिंग हो गया है। हम लोग के खासकर टेक्नीशियन के स्टूडेंट को यहाँ पर लटका के रखा गया और अस्पताल में स्टाफ का घोर कमी है, इतना समझिए पूरे बिहार में। और सुनिए स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जो हम रेफर नहीं होने देंगे, किस आधार पर कहते हैं? जब स्टाफ है नहीं, ओटी असिस्टेंट है नहीं, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन है नहीं, तो कैसे आप कर रहे हैं? कैसे अस्पताल आप चलाइएगा? तो व्यवस्था को बढ़ाना होगा, जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करें, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। नहीं जाएंगे। ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। बर्ज वाहन के साथ पुलिस को तैनात किया गया है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने भी जमकर हंगामा प्रदर्शन बवाल हो गया है और पूरी तरीके से कार्यालय का घेराव कर दिया गया है, गेट को बंद कर दिया गया है और इन लोगों की मांग है कि जो भी रिजल्ट यहाँ पेंडिंग है उन सभी रिजल्ट की तत्काल घोषणा की जाए, नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठे जा रहे हैं। सहयोगी मुकेश के साथ मरगुब आलम ने छत्तीस पटना। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया तो गया था सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार इस वादे के साथ ही सत्ता में वापसी की थी। उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी ने कई बार अलग अलग मंचों से घोषणा की, बाकायदा दिया भी जा रहा है, लेकिन मामला कहाँ फंस रहा है? क्यों रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है? कई मामले में तो 2-2, 3-3 बार फॉर्म भरवाया गया, वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है बिहार में। दीपक देखिए, 2-3 चीजें। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। आज 2 चीजें हुई हैं दीपक, आपने एक का जिक्र किया, मैं 2 चीज बताता हूं। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सामने अभ्यर्थियों का भारी हंगामा, बवाल, तालाबंदी चल रहा है कि हमें परीक्षा डेट दीजिए। परीक्षा का डेट 3 साल से नहीं दिया जा रहा है, सीजीएल का, तृतीय स्नातक का। उस मामले को लेकर वहां हंगामा प्रदर्शन हो रहा, तालाबंदी कर दिया, वो लोग वहां बैठे हुए हैं, पुलिस वहां मौजूद है। दूसरा मामला है उधर परीक्षा की डेट का और इधर रिजल्ट का, कि 1.5 साल से रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तकनीकी सेवा आयोग दौड़ते दौड़ते ये अभ्यर्थी थक गए, परेशान हो गए। इनका कहना है कि हर बार आश्वासन 1 हफ्ता में रिजल्ट आ जाएगा, 1 हफ्ता में रिजल्ट आ जाएगा। अंततोगत आज उन्होंने घेराव कर दिया, गेट के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और पूरी तरीके से उनका कहना कि हम लोग आमरण अनशन पर यहीं बैठेंगे। तकनीकी सेवा आयोग सरकार बताए कि कितने दिनों में सरकार रिजल्ट देगी। आप समझिए, वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी निकलती है, डेट नहीं आता है। डेट आता है तो परीक्षा का डेट नहीं आता, परीक्षा का डेट आता है, परीक्षा होता है, उससे पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है। परीक्षा अगर हो भी जाती है तो धांधली हो जाता है, हो भी जाता है रिजल्ट में धांधली हो जाता है। बिहार के अभ्यर्थी जाए तो कहां जाए? बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी जो हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि अस्पतालों में कई पदों के लिए वैकेंसी निकली। मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब, और अब निशांत जी को मंत्री बने 3 महीना 4 महीना हो गया, लेकिन आज तक वैकेंसी का रिजल्ट नहीं निकला। हर बार यह आश्वासन दिया जाता है, वो भी कई वैकेंसियां हैं। और सबसे बड़ी बात है, अस्पताल में यह बात सही है, जो वैकेंसी है ड्रेसर, ओटी, असिस्टेंट की, इनका कई पद खाली है और लोग वहां परेशान हैं, क्योंकि वहां पद खाली है और काम प्रभावित होता है, फिर भी वैकेंसी नहीं, रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। उधर डेट को लेके हंगामा मचा हुआ है, सीजीएल के डेट को लेके कर्मचारी चयन आयोग डेट की घोषणा नहीं कर रहा है। अब समझिए, डेट की घोषणा, रिजल्ट, माने डेट की घोषणा, डेट हो जाता है, परीक्षा हो जाती है। अब सवाल है कि आखिर आयोग ऐसे ये कर रहा है या सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, अभ्यर्थी का कहना है कि सरकार तो है, सरकार के अंडर में आओगे, सरकार को निर्देश देना चाहिए आयोग को कि तत्काल आप रिजल्ट निकालिए। दोनों स्थानों पर अभी भी धरना प्रदर्शन हंगामा चल रहा है दीपक। पुलिस मौजूद है, भारी हंगामा है, दोनों जगह गेट बंद कर दिया गया है, तालेबंदी कर दी गई है और अभ्यर्थी मौजूद हैं। अब सवाल है दीपक कि परीक्षा के डेट के लिए अगर प्रदर्शन हंगामा हो तो ये तो आप समझ सकते हैं, रिजल्ट के लिए अगर हंगामा हो वो भी 1.5 साल से, आप ये भी समझ सकते हैं। 6 महीना पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने
अस्पताल में विभिन्न पदों पर जो वैकेंसी निकली थी उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा लिया है, खत्म हो गया वेरिफिकेशन 6 महीना पहले। इनका आरोप है। ठीक है। और 6 महीना हो जाने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा। सरकार कारण बतावे, इन लोगों का कहना है सरकार कारण नहीं बताती है, तकनीकी आयोग सेवा आयोग कारण नहीं बताता है। हम लोग जब जाते हैं अधिकारी कहते हैं अगले 1 हफ्ता में रिजल्ट निकल जाएगा, 10 दिन में निकल जाएगा। और आज इन लोग का भारी बवाल हो गया, ये लोग बैठ गए हैं। दोनों स्थानों पर अभी भी हंगामा प्रदर्शन चल रहा है। तो दीपक, एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार की घोषणा 1 साल में 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, ठीक है, और अब डेट की घोषणा नहीं कर रहे हैं, अब रिजल्ट की घोषणा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल दोनों स्थानों पर चूंकि आयोग के अधिकारी से हमारी बातचीत नहीं हुई, वो लोग अंदर में हैं, बिहार में मीडिया की टीम थी, दोनों स्थानों पर हमने कोशिश जरूर की थी, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी तक बुलाया नहीं गया बातचीत करने के लिए। लेकिन इतना जरूर है दीपक, जो स्थिति आज दोनों जगह पर, चूंकि दोनों आयोग बड़ी बड़ी वैकेंसियां करती है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग करती है, आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग करती है, दोनों स्थानों पर जो देखने को मिली, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है पूरे सिस्टम पर। और कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग करे नहीं करे, सरकार को निर्देश देना चाहिए। इन्होंने गुहार लगाई है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से कि आप निर्देश दीजिए कि तत्काल रिजल्ट निकाला जाए तकनीकी सेवा आयोग का, और सीजीएल का डेट निकाला जाए, और उसके अनुसार कह सकते हैं कि लोग तैयारी में जुटे हैं। 35 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने सीजीएल में भरा है दीपक, समझ आइए। उनका कहना है कि 35 लाख में से आपका जो वैकेंसी, उसी वैकेंसी में लोग नौकरी प्राप्त तो करेंगे कम से कम। बिल्कुल। अब डेट निकाल दीजिए। अब देखना है कि इन दोनों हंगामा प्रदर्शन का आने वाले दिनों में क्या असर हो पाता है। एक जगह रिजल्ट निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, और दूसरी जगह सीजीएल की डेट की घोषणा कर्मचारी चयन करता है या नहीं करता। चलिए ठीक है, मरगुब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका।